इस लड़की का नाम हम हेलन जान पाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में जाकर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने लगती है। और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि हेलन का हस्बैंड अपने बेटे पीटर को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे से मिलकर बहुत सारी बातें करता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पीटर का पिता एक बहुत ही अमीर आदमी है। इसके अलावा वो पीटर से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि अब उसके बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इसी वजह से पीटर अपने मॉम डैड के साथ रहने के लिए उनके घर पर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि पीटर जब अपने घर पहुंचता है तो वो सीधा अपने घर के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। और तभी वहां पर पीटर की मां हेलन वहां पर आ जाती है और अब वो पीटर से पूछती है कि आखिर इतने दिनों तक वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। एक शाम जब ये तीनों लोग साथ में घूम रहे होते हैं तभी अचानक से पीटर की मॉम बेहोश हो जाती है, जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि शायद धूप की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर पीटर को लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके डैड ने ही किया है। और सुबह होने के बाद जब पीटर अपने पिता को नहीं देखता तब उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे पिता एक जरूरी काम से फ्रांस चले गए हैं। इस बात पर पीटर कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बस अपनी मॉम के साथ रहने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पीटर इस घर पर परेशान और बोर होने लगता है, क्योंकि ये घर बहुत दूर दराज के एक आइलैंड पर बना था, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम के पास जाकर कहीं बाहर घूमने चलने के लिए कहता है। लेकिन हेलन कहती है कि आज वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन पीटर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शाम को आने के बाद अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर देखता है कि उसकी मॉम बाहर कहीं से नशे में धुत होकर घर पर आ रही हैं और वो जाकर वहाँ से सीधा पूल में नहाने लगती हैं। तभी वहाँ पर पीटर भी चला जाता है, जिस पर हेलन उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मुझे पता है, क्योंकि वो खुद अकेली बाहर घूमने चली गई थी पीटर को यहीं पर रोककर। अब सुबह होने के बाद हेलन पीटर को बताती है कि उसके पिता का सुबह ही एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है और उनकी बॉडी उसके दादाजी के यहाँ पर है। ये सुनकर पीटर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तब यहाँ पर हेलन कहती है तुम्हें कुछ तो नाराज होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि हेलन पीटर को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। तब यहाँ पर हेलन पीटर को बताती है कि जब तुम्हारे डैड अब मर चुके हैं तो मैं तुमसे और भी ज्यादा झूठ कुछ नहीं बताना चाहती। तब हेलन पीटर से कहती है कि तुम्हारी माँ एक बुरी औरत है और उसके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तभी हेलन पीटर को बताती है कि मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ, क्योंकि मैं हर लोगों के साथ इंटीमेट हो जाती हूँ। लेकिन उसके पिता को ये सारी बातें पहले से पता थी। अब पीटर इतनी सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहां से बाहर भागता हुआ जाकर समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगता है। तब वहां पर हेलन आकर उसे चुप करवाती है। अब ये दोनों जब घर पर होते हैं तब हेलन आकर पीटर को एक चाबी देती और बोलती है कि ये चाबी तुम्हारे डैड के स्टोर रूम की है और तुम वहां पर जाकर वहां से कुछ फालतू सामान जो हो उसे वापस बाहर फेंक देना। अब पीटर जब अपने डैड के स्टोर रूम में जाता है तो वहां पर उसके डैड के रंगरलियां मनाने वाली सीडी और डीवीडीज मिलती हैं और बहुत सारी फोटोज देखने के बाद उसका मूड बन जाता है, जिसके बाद वो वहां पर मास्टरबेशन करने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पीटर समुद्र के किनारे नंगे होकर धूप ले रहा था। तभी पीछे से हेलन आकर उसकी आंखें बंद कर देती है और उससे आराम से कहती है कि अपने डैड से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड रिया के बारे में उसे बताती है। यहाँ पर हेलन पीटर से पूछती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड रिया के साथ इंटीमेट होना चाहोगे, जिसके बाद हम पीटर, रिया और हेलन को साथ में देखते हैं। यहाँ पर हेलन और रिया दोनों एक दूसरे को किस कर रही थी और ये सब कुछ देखने के बाद पीटर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्थ को पीटर की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो उसकी मॉम को अच्छे से जानती है। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर रिया के साथ एक क्लब हाउस में जाता है, लेकिन क्लब में अकेला रह जाने की वजह से पीटर बाहर जाकर नशा करके वहीं पर बैठ जाता है और तभी वहां पर हेलन और रिया आ जाती हैं। तभी रिया पीटर के पास जाकर पब्लिक प्लेस में ही इंटीमेट होने लगती है और हेलन दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलन कैसी औरत है। अब हम देखते हैं कि पीटर रिया की बातों में आकर पार्थ को घर से बाहर निकाल देता है और अब हेलन के ग्रुप में चला जाता है, जहाँ पर वो हेलन की दोस्त मैंसी से मिलता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हेलन पीटर से कहती है कि वो यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और अब उसे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं पीटर अकेला हो जाने के बाद से काफी ज्यादा सैड महसूस करने लगता है। तभी वहाँ उसके घर पर हैंसी दिखाई देती है और पीटर हैंसी को देखने के बाद उसकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्टिव होने लगता है और यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे उससे प्यार भी हो जाता है। जिसके बाद वो हेलन को एक खत भी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि वो हैंसी के साथ बहुत ज्यादा करीब आ गया है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि हैंसी एक प्रकार की प्रेस्टिट्यूट है और यहाँ पर हैंसी भी उस लेटर को पढ़ लेती है। तब हैंसी यहाँ पर पीटर को उसकी माँ की सच्चाई बताती है। यहाँ पर हैंसी बताती है कि उसकी माँ ने ही उसे यह सब करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन उसी समय पीटर हैंसी को किस कर लेता है। अब एक रात हम देखते हैं कि पीटर और हैंसी दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम भी बहुत नशे में धुत होकर आ जाती है और यहाँ पर वो अपने बेटे पीटर से एक लवर की तरह बातें करने लगती है और ये सब कुछ देखते हुए हैंसी काफी जेलस फील करती है। जिसके बाद हेलन पीटर को लेकर अपने साथ सोने के लिए चली जाती है और वो उसे एक चाकू देकर कहती है कि उसके पेट पर एक छोटा सा कट लगाए और वो कट लगाते टाइम मास्टरबेशन करने लगता है और इसी तरह से हेलन की मौत हो जाती है। और फिर भी हेलन को ऐसे देखने के बाद पीटर मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता